वजाइनल डिस्चार्ज। हर एक फीमेल वजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम को फेस करती है, पर क्या सारे वजाइनल डिस्चार्ज अब नॉर्मल होते हैं? क्या वजाइनल डिस्चार्ज कोई बीमारी है या प्रॉब्लम की बात है? अब जब टॉपिक वजाइनल डिस्चार्ज का है तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर ये वजाइनल डिस्चार्ज होता क्या है, कैसे होता है, क्या करता है? या आसान भाषा में समझने के लिए हमने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर स्वाति राय से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए और समझिए। दरअसल वजाइनल डिस्चार्ज एक बहुत ही नॉर्मल और सिंपल चीज़ है। इसका मेन फंक्शन होता है वजाइना को ल्यूब्रिकेट करने का, उसका हाइजीन मेंटेन करने का और बेसिकली इसका एक क्लिनजिंग एक्शन होता है। सो नॉर्मली वजाइना को किसी तरीके के हाइजीनिक प्रोडक्ट से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर एक अपना नॉर्मल क्लिनजिंग मैकेनिज्म है और आप नॉर्मल वाटर से उसे क्लीन कर सकते हैं। वजाइनल डिस्चार्ज जो है वो लगभग पूरे दिन में 1 चम्मच भर आता है, जो कि नॉर्मल अमाउंट है इसका। इसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा अंडरगारमेंट्स का कलर फेड हो जाता है, जिसको ब्लीचिंग इफेक्ट कहते हैं। ओवुलेशन के दौरान ये सबसे पतला होता है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो 28 डेज की होती है, वजाइनल डिस्चार्ज का कंसिस्टेंसी, उसका अमाउंट, उसका कलर सब कुछ चेंज होता है। अगर कभी इन्फेक्शन होता है तो डिफरेंट इन्फेक्शंस में वजाइनल डिस्चार्ज का कलर, नेचर, उसका स्मेल और उसका अमाउंट, इनमें भी बदलाव आता है। ये तो जान लिया कि वजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है, उसका काम क्या होता है, रंग क्या होता है, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी कैसे डिसाइड होती है? वजाइनल डिस्चार्ज की जो कंसिस्टेंसी होती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड के अकॉर्डिंग बदलती है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली 28 डेज की होती है। इसको हम डिवाइड करते हैं पहले 14 डेज और बाद के 14 डेज में। 14th डे पे ओवुलेशन होता है। जो शुरुआत के 14 दिन होते हैं उसके अंदर जो मेन हार्मोन होता है वो होता है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन वजाइनल डिस्चार्ज को बहुत ही पतला, हल्का सफ़ेद रंग का कर देता है। जिस दिन ओवुलेशन होता है उस दिन वजाइनल डिस्चार्ज सबसे ज़्यादा पतला पानी की तरह होता है और बहुत ज़्यादा हो जाता है, कोपियस डिस्चार्ज हो जाता है। इसका रीज़न होता है क्योंकि ओवुलेशन के दिन कुदरती तौर पे डिस्चार्ज ऐसा होता है कि जो फैसिलिटेट कर सके स्पर्म को स्विम अप करने में एंड प्रेगनेंसी ठहर सके। सपोज प्रेगनेंसी नहीं ठहरती तो ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है, डिस्चार्ज गाढ़ा हो जाता है और नॉर्मल पीरियड्स आ जाते हैं। डॉक्टर स्वाति ने बताया कैसे आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसाइड करती है आपके डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी, या उन्होंने ओव्यूलेशन के बारे में भी बताया। तो क्या होता है ओव्यूलेशन विंडो, क्या होता है फर्टाइल फेज और इससे कैसे प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं? सो ओवुलेशन विंडो क्या होता है, फर्टाइल फेज क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या आप इनफर्टाइल कपल हैं तो आपको अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को ट्रैक करना ज़रूर आना चाहिए। तो नॉर्मली 28 डेज की एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। जब आपका लास्ट पीरियड आया है, उसके फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट पीरियड, उस दिन से आप 14 डेज माइनस करें तो एक डे आएगा जो कि आपका ओवुलेशन डे है। ये जो फेज होता है इसको बोलते हैं लूटियल फेज और ये फिक्स्ड होता है हर फीमेल का। तो 14th डे जिस दिन आपका ओवुलेशन डे आता है उससे 4 दिन पहले, 3 से 4 दिन बाद, ये आपका फर्टाइल फेज है। इस टाइम अगर आप प्लान करते हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा अगर आप कभी भी ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी। प्रेगनेंसी प्लान करने का तो ठीक है, लेकिन अगर कोई कपल प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना चाहे तो क्या इसमें भी ओव्यूलेशन फेज और पीरियड्स को ट्रैक करके आपको मदद मिल सकती है? जैसा कि मैंने बताया, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आप ट्रैक करते हो तो जो ओवुलेशन का दिन निकलता है उससे 3 से 4 दिन पहले और 3 से 4 दिन बाद इज योर फर्टाइल फेज। सो इन अदर वर्ड्स ये आपका एक अनसेफ पीरियड है। अनसेफ पीरियड, इस टाइम अगर आप कांटेक्ट में रहते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो अगर इस पीरियड को हम हटा दें तो जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिन बचे वो आपके सेफ पीरियड में आते हैं। सो इफ यू प्लान ड्यूरिंग दैट फेज
कभी भी प्रेगनेंसी नहीं ठहर सकती। सो दिस इज अनदर मेथड, इसे फर्टिलिटी अवेयरनेस बेस्ड मेथड भी बोलते हैं। इससे हमें पता लगता है कि हमारी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन से सेफ और कौन से अनसेफ पीरियड है, और नेचुरल तरीके से भी आप फैमिली प्लानिंग या स्पेसिंग कर सकते हैं। अगर आपकी वजाइना से होने वाले डिस्चार्ज का रंग सफेद की जगह पीला या हरे रंग का है, बहुत ज्यादा बदबूदार है और साथ में वजाइना में खुजली और रेडनेस की भी दिक्कतें हो रही है, तो ये सारे लक्षण इस बात का संकेत है कि आपको वजाइनल इन्फेक्शन हो गया है। कई केसेस में हद से ज्यादा डिस्चार्ज होना या नॉर्मल डिस्चार्ज ना होना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का भी एक संकेत हो सकता है। बात करते हैं कुछ जेन्युइन सवालों की जो आपके दिमाग में आते होंगे या आप आए दिन ऑनलाइन सर्च करते होंगे। क्या कंसीव होने के बाद वाइट डिस्चार्ज होता है? प्रेगनेंसी के दौरान आमतौर पर ज्यादातर महिलाओं को वजाइना से डिस्चार्ज होता है, जिसे ल्यूकोरिया कहते हैं। ये सफेद रंग का, बेहद पतला और थोड़ी सी गंध वाला होता है। इस तरह का डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल है और इसे लेकर किसी तरह की परेशानी वाली बात नहीं है। डॉक्टर असामान्य डिस्चार्ज का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? अब नॉर्मल डिस्चार्ज कब शुरू हुआ? डिस्चार्ज का रंग कैसा है? क्या डिस्चार्ज में बदबू है? क्या वजाइना के आसपास कोई खुजली, जलन है? क्या आपके एक से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स हैं? अब नॉर्मल डिस्चार्ज का ट्रीटमेंट कैसे होता है? ट्रीटमेंट कैसे करना है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि समस्या का कारण क्या है। उदाहरण के लिए ईस्ट इन्फेक्शन का इलाज आमतौर पर क्रीम या जेल के रूप में वजाइना में डाली गई एंटी फंगल दवाओं से किया जाता है। बैक्टीरिया वेजिनोसिस का इलाज एंटीबायोटिक गोलियों या क्रीम से किया जाता है। ट्राइकोमोनियासिस का इलाज आमतौर पर दवा फ्लैगिल या फिर टिंडामैक्स के साथ किया जाता है। वजाइनल इन्फेक्शन को रोकने के लिए कुछ तरीके हैं। वजाइना को बाहर की तरफ हल्के साबुन और गर्म पानी से धोकर साफ रखें। सीधे साबुन लगाने की जरूरत नहीं है। कभी भी परफ्यूम साबुन या फेमिनाइन प्रोडक्ट का प्रयोग ना करें। फेमिनिन स्प्रे और बबल बाथ से भी बचें। बाथरूम जाने के बाद बैक्टीरिया को वजाइना में जाने और इन्फेक्शन पैदा करने से रोकने के लिए हमेशा आगे से पीछे की ओर पोंछें। 100% कॉटन पैंटीज पहने और ज्यादा टाइट कपड़ों से बचें। अब सबसे जरूरी सवाल, वजाइनल डिस्चार्ज से फैमिली प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? क्या सही में एक डिस्चार्ज हमें हमारे ओव्यूलेशन साइकिल के बारे में बता सकता है? लोगों को बच्चे के लिए ट्राई करते हुए सालों लग जाते हैं। कुछ तो डॉक्टर्स और सेक्सोलॉजिस्ट के पास चक्कर काटते हैं, मगर अब साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि महज अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल और वजाइनल डिस्चार्ज फॉलो करके आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। तो चलिए आखिर बताते हैं ये कैसे हुआ आसान। ओव्यूलेशन यानी वो वक्त जब शरीर में एग रिलीज होता है और उस वक्त का व्हाइट डिस्चार्ज कुछ एग व्हाइट जैसा होता है, और इस डिस्चार्ज को देखकर आप समझ सकते हैं कि आप अपने मोस्ट फर्टाइल स्टेज में हैं और स्पर्म आसानी से आपके एग तक पहुंचने वाले हैं। जैसे ये विंडो खत्म हो जाती है, एस्ट्रोजन का लेवल भी गिरने लगता है। न केवल डिस्चार्ज कम हो जाता है, बल्कि सफेद, गाढ़ा और चिपचिपा भी हो जाता है। प्रेगनेंसी में भी ये डिस्चार्ज का सिलसिला चलता रहता है, जो कि बच्चे को इन्फेक्शन से सेव करता है। कंसीव करने को लेकर भी काफी मिथ है, जिन्हें हम आपके लिए बस्ट कर रहे हैं। जैसे कि सेक्स के बाद पाँव उठाकर रखना, उससे स्पर्म जल्दी एग तक पहुंचता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जल्दी कंसीव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सेक्स करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इससे सिर्फ आपके पार्टनर का स्पर्म काउंट कम होता है। अब आखिरी सवाल कि प्रेग्नेंट होने में कितना समय लगता है? कहना मुश्किल है कि आपको प्रेग्नेंट होने में कितना समय लगेगा, लेकिन कोशिश कर रहे अधिकांश कपल 3 महीने के अंदर प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अगर आपकी उम्र ज्यादा है, लाइफस्टाइल की कुछ आदतें हैं जो स्पर्म फर्टिलिटी को प्रभावित कर सकती है, या ऐसी स्थिति है जो स्पर्म फर्टिलिटी को कम करती है, तो इसमें अधिक समय लग सकता है। उम्मीद है आज के वीडियो में आपने कुछ नया जाना होगा। तो अब आपकी जिन फ्रेंड से या आपके पार्टनर से जो बातें आज तक नहीं कर पा रहे हैं, डिस्कस करें और अपनी प्रेगनेंसी की प्रॉपर प्लानिंग करें।
इस शो का बस एक ही मकसद है, ब्रेक द टैबू एंड मेक यू अवेयर। इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारी मेल ID n24such@gmail.com पर सेंड करें।